विष्णु पुराण में एक बार एक बुद्धिमान ऋषि देवदत्त ने दो राजकुमारों धार्मिक और अधार्मिक को धर्म और अधर्म का महत्व सिखाने का निश्चय किया। यह कहानी इन दोनों भाइयों के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व बताती है। कहानी की शुरुआत एक पवित्र वन में होती है, जहाँ ऋषि देवदत्त दोनों राजकुमारों को उनके राज्य में घटित घटनाओं का उदाहरण देकर धार्मिकता और अधर्म के प्रभाव के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक एक विनम्र और दयालु स्वभाव का बालक है, जो हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करता है, जबकि अधार्मिक स्वार्थी और क्रोधित स्वभाव का है, जिसे केवल अपने फायदे की परवाह होती है। ऋषि देवदत्त धार्मिक को एक ग्रामीण की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। धार्मिक उसके पास जाकर सहारा देता है और उसे आशा बंधाता है, जिससे ग्रामीण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर अधार्मिक इस दृश्य को देखता है, लेकिन ग्रामीण की मदद करने के बजाय उसकी परेशानी का मजाक उड़ाता है। फिर ऋषि देवदत्त दोनों भाइयों को एक घने जंगल में ले जाते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लाभों के बारे में बताते हैं। धार्मिक ऋषि की शिक्षाओं पर ध्यान देता है और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है, जबकि अधार्मिक ऋषि की बातों को अनसुना कर देता है और अपनी स्वार्थी आदतों को बनाए रखने की ठान लेता है। एक दिन दोनों भाई नदी के किनारे घूम रहे होते हैं, जहां धार्मिक एक घायल हिरण को देखता है। वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका ध्यान रखता है। दूसरी ओर अधार्मिक इस दृश्य को अनदेखा कर देता है और अपने निजी काम में व्यस्त रहता है। अंत में ऋषि देवदत्त दोनों भाइयों को समझाते हैं कि धर्म का मार्ग ही सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। धार्मिक अपने नेक कार्यों के कारण संतोष और सम्मान प्राप्त करता है, जबकि अधार्मिक का स्वार्थी स्वभाव उसे अकेला और दुखी बना देता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदा सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है।